बुद्धं शुद्धं पडमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीव कांड ग्रंथराज में स्वाध्याय करते हुए काय मार्गणा का वर्णन प्रारंभ होता है। जीवों को जो हम संसार में देखते हैं या हम खुद जो संसार में रहने वाले जीव हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या है और हम किन चीज़ों से मिलकर के बने हैं। किसी को पता होता? कुछ पता नहीं होता है। आज के डॉक्टरों को भी पता नहीं होता और आपको भी कुछ पता नहीं होता। हमारा शरीर कैसे बनता है, हम इस मनुष्य गति को कैसे प्राप्त होते हैं, इस मनुष्य गति में हमारी जो ये त्रस काय बनी है, ये काय कैसे बनी है, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो विज्ञान हमें इन ग्रंथों के पढ़ने से समझ में आता है। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए और इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने अंदर एक ठोस ज्ञान पैदा करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम इस भीतर की केमिस्ट्री को समझ सकें कि हम आखिर ये त्रस पर्याय में इस त्रस काय के साथ में जो हम बैठे हैं, इसके पीछे भी किन किन कर्मों के फल हैं और इनके पीछे भी क्या क्या विज्ञान छिपा हुआ है। जानना चाहेंगे? हाँ तो बोलो। देखो, गाथा नंबर 181। जाई अविणा भावी तस थावर उदय जो हवे काओ, सो जिण मदम्मि भड़ियो पुड़वी कायादि छभेयो। आचार्य कहते हैं जाई माने होता है जाति। जाति के अविनाभावी त्रस और स्थावर कर्मों के उदय से जो उत्पन्न होती है, हवे माने हुए होता है काओ यानी काय। काय किसे कहते हैं, इसकी ये परिभाषा इसमें दी गई है। सो जिण मदम्मि भड़ियो, ऐसा यह काय जिन मत में भड़ियो यानी कहा गया है। पुड़वी काय आदि छभेयो, पृथ्वी काय आदि 6 भेदों के माध्यम से हमें काय बताई जाती है। अब काय का मतलब आप लोग जानते हैं, काय माने क्या होता है? शरीर होता है। काय का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? शरीर। जो शरीर बनता है उसे आप काय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर काय का मतलब कहा जा रहा है कि शरीर नहीं है। काय का मतलब शरीर तो हम बाहर से बाद में शरीर के रूप में देखते हैं, इसलिए हम उसको शरीर के रूप में कहते हैं। लेकिन काय जो शब्द है ये जैन दर्शन का नाम कर्म के उदय के कारण से उत्पन्न हुई एक ऐसी पर्याय है जो काय शब्द से कही जाती है। और वह जो जीव की पर्याय है, वह जीव की पर्याय जाति कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। जाति कर्म क्या होता है? जाति माने आप लोगों की जाति कौन सी जाति के हो आप लोग? जैन हो? जैनों में भी अलग तरह की जातियां होती हैं। खंडेलवाल, पोरवाल, लम्हेचू, खरौआ, कौन सी जाति के हो? ये जातियां तो बहुत बाद की हैं जो आप जानते हो। आगम में जो जातियां बताई गई हैं वो सिर्फ 5 जातियां होती हैं। कौन सी जातियां होती हैं? 5। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। समझ आ रहा है? वैसे जाति माने होता है समूह। जाति माने क्या होता है? तो जहां पर एक इंद्रिय जैसी ही जीवों का समूह हो उसे कहेंगे एक इंद्रिय जाति। अब ये एक इंद्रिय जाति एक नाम कर्म है। क्या है ये? 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में एक नाम कर्म होता है जिससे हमारे शरीर की रचना होती है, और उस शरीर की रचना में यह जाति नाम कर्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
अगर उस जीव के लिए एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो वो एकेंद्रीय की पर्याय में ही जाएगा। अगर उसके लिए पंचेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो वह पंचेंद्रीय की पर्याय को प्राप्त होगा। आप पंचेंद्रीय जाति के हैं, आप पंच इंद्रियों को धारण करके आपकी काया जो 5 इंद्रियों के साथ बनी हुई है, आपको पता नहीं कि इसके पीछे कौन से नाम कर्मों का लाभ हमें प्राप्त है जिससे हमारी ये काया बनी है। आपसे पूछा जाएगा तो आप इतना ही कह पाओगे, हम मनुष्य गति के हैं। जाति तो आपको पता नहीं है। गति के बाद में जाति आती है और जाति के बाद में त्रस या स्थावर इन नाम कर्मों का उदय काम करता है। तब इतनी चीजें मिलकर के तब हमारा शरीर नाम कर्म का उदय होता है, तब शरीर बनता है। तो जिसे हम बाहर का शरीर समझ रहे हैं, ये तो शरीर नाम कर्म के कारण से होता है, लेकिन इस तरह का शरीर बनने के पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है वो आचार्य कहते हैं कि जाति नाम कर्म का अविनाभावी संबंध रखने वाला त्रस या स्थावर नाम कर्म का अगर उदय होता है तो उससे जो आत्मा की पर्याय बनती है उसको काय कहा जाता है। त्रस या स्थावर, आप कौन से हैं? त्रस हैं। अब देखो, अविनाभावी संबंध क्या होता है? जिसके साथ में जो रहे और जिसके साथ में जो ना रहे, या जिसके होने पर जो हो और जिसके नहीं होने पर जो नहीं हो, उस संबंध को कहते हैं अविनाभावी संबंध। सुन रहे हो? नाम तो पहली बार सुना होगा आपने, अविनाभावी संबंध। वैसे संबंध आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिद्धांत में क्या बताया जा रहा है यहाँ? अविनाभावी संबंध। जैसे पति पत्नी का संबंध है, जब विवाह होगा, विवाह होने के उपरांत पति कहा जाएगा क्योंकि उसका पत्नी के रूप में उसका पत्नी से संबंध हो गया। पत्नी होने पर उसको पति कहा जाएगा। और पत्नी को भी पहले स्त्री कहा जाता था, महिला कहा जा सकता है, लेकिन पत्नी जब उसने विवाह कर लिया तब वह पत्नी हो गई। अब दोनों का क्या हो गया? अविनाभावी संबंध हो गया। सुन रहे हो? कौन सा संबंध? अविनाभावी। जहां पति है वहां पत्नी है, उसकी पहचान उससे है और उसकी पहचान उससे है। उसके साथ में वह चाहे कहीं पर भी रहे लेकिन रहेगी। अलग अलग भले ही बैठा होगा, अलग अलग कहीं जगह पर भले ही होगा, लेकिन उसका उसके साथ में एक संबंध बन गया। उसी तरीके से जाति नाम कर्म होता है, और जैसी जाति होगी उसी तरीके से त्रस या स्थावर नाम कर्म के साथ में उसका अविनाभावी संबंध बन जाता है। अब जाति अपने पास में 5 हैं और काय अपने पास में 2 हैं, एक त्रस काय और एक स्थावर काय। और जाति कितनी है? 5 हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। अब इसमें अविनाभाव संबंध देखो कैसे बनता है। इंटरेस्टिंग विषय है, समझ आ रहा है कैसे? अगर किसी जीव में एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो वह कौन सी काया वाला होगा? स्थावर होगा या त्रस होगा? वो स्थावर काया वाला होगा। माने एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के साथ में स्थावर नाम कर्म का अविनाभावी संबंध है, और स्थावर नाम कर्म का जहां उदय होगा वहां पर एक इंद्रिय जाति भी होगी। इन दोनों का आपस में संबंध हो गया। ऐसा आ गया समझ में? ऐसे ही 2 इंद्रिय जाति का जिसके लिए उदय होगा वो स्थावर होगा या त्रस होगा? क्या होगा? वो त्रस कहलाएगा, उसे त्रस जीव कहते हैं। तो 2 इंद्रिय जाति के संबंध के कारण से वह त्रस नाम कर्म का उदय उसके साथ में अविनाभावी हो गया। 2 इंद्रिय के साथ में भी त्रस नाम कर्म का उदय रहेगा, 3 इंद्रिय के साथ में भी रहेगा, 4 इंद्रिय के साथ में भी रहेगा, और 5 इंद्रिय के साथ में भी त्रस नाम कर्म का उदय रहेगा। समझ में आ रहा है? आपको तो केवल
अपने जीवन से मतलब है। दूसरे जीव दुनिया में कितना जीवन, किस तरह से, किन किन कर्मों के फल से जी रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। कहते तो हो हम जैन हैं, लेकिन जैन होने के साथ साथ जिन मत में क्या कहा गया है वो आपको कुछ पता नहीं है। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? सो जिण मदम्मी भड़ियो। ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो ज्ञान है, ये जिन मत में ही सुनने को मिलेगा। और जिन मत में भी जन्म लेने के बाद में अगर आपने ये सब चीजें नहीं सुनी तो फिर आपके लिए जैन होना केवल एक जाति के रूप में रह गया, नाम के रूप में रह गया। आपने जिन मत की खास बातें तो कभी सुनी ही नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? अभी भी नहीं महाराज, हमें तो सरल सरल बातें सुननी चाहिए थी, आप ये कठिन कठिन क्या बता रहे हो? इसमें कठिन क्या हो गया? आपके लिए अगर ये ज्ञान मिलेगा तो आप ये समझ सकोगे, देख सकोगे कि दुनिया में कितने जीव ऐसे हैं जो केवल स्थावर काय के साथ में हैं और दुनिया में कितने जीव हैं जो त्रस काय के साथ में हैं। अब जब आपके लिए त्रस और स्थावर की पहचान करने को कहा जाता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जिसके पास में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां हो, वो सब क्या हो गया? त्रस जीव हो गया। और जिसके पास में 1 इंद्रिय हो वो क्या हो गया? स्थावर जीव हो गया। इससे मतलब नहीं है कि स्थावर माने एक जगह खड़ा रहे, जैसे पृथ्वी है एक जगह पड़ी रहती है तो ये स्थावर हो गया, ऐसी परिभाषा नहीं है। जो चले फिरे वो त्रस हो गया, ये परिभाषा तो बचपन की है, बच्चों वाली परिभाषा है। क्योंकि स्थावर भी आपको चलते फिरते दिखाई देंगे, जल भी बहता है, वायु भी बहती है, अग्नि भी बहती है, वनस्पति एक जगह खड़ी मिल जाएगी, पृथ्वी एक जगह स्थिर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये परिभाषा स्थावर की नहीं है कि जो एक जगह स्थित रहे वो स्थावर है और जो चलता फिरता रहे वो त्रस है। वो जीव जिस नाम कर्म के साथ में अपना शरीर बनाए हुए है और जिस पर्याय के साथ में वो रह रहा है, उसके लिए वही जीव कहा जाएगा, उसकी वह काय कही जाएगी। अगर उसके लिए एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय के साथ में स्थावर नाम कर्म का उदय होगा तो वह एकेंद्रीय स्थावर जीव कहलाएगा, चाहे वो चले, चाहे बहे, चाहे कुछ करे। आ रहा समझ में? जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं अपनी काया के साथ में, वो सभी त्रस जीव होते हैं। स्थावर जीव आपको दिखाई नहीं देते हैं कि ये चल रहे हैं या इनमें जीवत्व है, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा कभी। जीव आपको जो दिखाई देंगे वो सब त्रस जीव होंगे। जो भी आपको चलते फिरते छोटे से जीव दिखाई देंगे वो सब क्या हैं? सब त्रस जीव हैं। पृथ्वी वाले जीव जो पृथ्वी में उत्पन्न होते वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जल में जो जीव उत्पन्न हुए वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जल में रहने वाले त्रस जीव आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जल कायिक जीव आपको दिखाई नहीं देंगे। जो जल के ही जीव होंगे, जल ही जिनके लिए काया बनी हुई है, वो जीव आपकी दृष्टि में नहीं आ सकते। तो स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और एक काय कहलाती है त्रस काय। ये सब मिलाकर के कहलाते हैं 6 काय के जीव। और इन्हीं 6 काय के जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान तीर्थंकर ने हमें उपदेश दिया है। किसके लिए? 6 कायों की रक्षा करने के लिए। कौन करेगा 6 काय की रक्षा? महाराज आप ही करोगे? महाराज के लिए तो करने के लिए कहा ही है, लेकिन श्रावक के लिए भी कहा है कि वह 6 काय की रक्षा नहीं कर सकता है तो कम से कम 1 काय की रक्षा करे। कौन सी 1 काय? त्रस काय। किसकी? त्रस काय की रक्षा श्रावक कर सकता है। श्रावक के अंदर भी अगर ये धर्म आएगा तो धर्म इसी भाव से आएगा कि उसके अंदर त्रस काय की रक्षा करने के प्रति दया का भाव आएगा, तो उसके अंदर दया धर्म कहलाएगा। अन्यथा धर्म किस चीज का नाम है? क्या सुन रहे हो? आप लोग चलते फिरते भी हो,
घरों में काम भी करते हो, घरों में रहते भी हो, बहुत सारी छोटी छोटी कीड़ियाँ चींटियाँ घरों में उत्पन्न होती हैं, मक्खी मच्छर सब उत्पन्न होते होंगे। आप उनके लिए क्या करते हो? रक्षा का भाव करते हो कि घात का भाव करते हो? हमें तो क्या करना है महाराज, हमें तो बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, एक भी कहीं पर मच्छर, एक भी कहीं कीड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे उस पर कुछ भी स्प्रे डाल दो, चाहे उसमें कुछ भी उसके ऊपर जहर डाल दो, कोई भी केमिकल डाल दो, हमें क्या लेना देना है। अगर ऐसा भाव आपका होगा तो आप ये मान के चलो कि आपने जैन कुल में जन्म तो लिया, लेकिन आपने जैन धर्म समझा नहीं। समझ आ रहा है? अगर हमारे अंदर दया का भाव जीवों के प्रति नहीं होगा तो धर्म की शुरुआत कहीं से कहीं तक होगी नहीं। इसलिए ये काय मार्गणा के माध्यम से हमें काय का ज्ञान कराया जाता है कि हम समझें कि हम काय कौन कौन सी हैं, और हमारे आसपास ये जो काय वाले जीव रहते हैं इनके अंदर भी इतने कर्मों के उदय के कारण से इनके ये शरीर बने हैं, तो हमें इनके शरीर का घात नहीं करना चाहिए, इनके शरीर की रक्षा करना चाहिए। ये प्रयोजन है ये पढ़ने का। काय मार्गणा यानी काय के माध्यम से जीवों को खोजना। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तभी हमारे लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें भी जो जीव हैं उनकी भी यथासंभव रक्षा करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों कहा जाता पानी छान करके पीना? समझ आ रहा है? काय की रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए आज पानी छानना बहुत कठिन काम हो गया, और पानी छानने की आपको आवश्यकता ही शायद अब समझ में नहीं आती कि कोई जरूरत भी है पानी छानने की। लेकिन ये क्यों कहा गया पानी छान के पीना? क्योंकि आप जो चीज सेवन कर रहे हैं, आप जो चीज खा रहे हैं, वो कम से कम शुद्ध आपके अंदर पहुंचे। पृथ्वी तो आप नहीं खा रहे हैं, जल पिएंगे, अग्नि तो नहीं खाएंगे, वायु भी नहीं खाएंगे, वनस्पति भी खाएंगे तो वो भी शुद्ध पहुंचे। समझ आ रहा है? इसलिए वनस्पति को भी देख करके कौन सी वनस्पति खाने योग्य नहीं है इसका भी वर्णन आपके लिए, जब ये पूरी काय मार्गणा का वर्णन पढ़ने को मिलेगा तब समझ में आएगा। तो प्रसंग में हम ये समझ सकते हैं जल काय और जल कायिक जीव। जल में बहुत सारे जीव होते हैं, एक तो जल को ही अपनी काया बनाए हुए जीव हैं, और एक जल में रहने वाले दूसरे त्रस जीव भी होते हैं। जब हम पानी छानते हैं तो उस पानी छानने की प्रक्रिया में वह कम से कम हम उन जलचर जीव जो त्रस जीव हैं उनको हम बचा लेते हैं, उनकी हम रक्षा कर लेते हैं। इसलिए पहले एक नियम कहा जाता था जैनियों के लिए। क्या समझ आ रहा है? जैनियों के लिए कितने नियम होते हैं? कम से कम 3 नियम बताए गए हैं। कितने मालूम है? बताओ कौन कौन से नियम होते हैं? पानी छान कर पीना, रात में भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना, ये 3 नियम हैं। अगर ये 3 नियम पालोगे तो भीतर से जैनों के भाव पैदा होंगे, जैनत्व पैदा होगा। समझ में आ रहा है? अब देव दर्शन में ही संतुष्ट हो लेते हैं जिन्हें देव दर्शन मिल जाते हैं। रात में भोजन नहीं करना और पानी छानकर पीना, ये 2 नियम किस लिए हैं? ये 2 नियम हैं जीव दया का पालन करने के लिए। अपने जीव की रक्षा करने के लिए देव दर्शन का नियम है, और दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए 2 नियम है। 3 नियम में से 2 नियम दूसरे जीव की रक्षा के लिए हैं, 1 नियम अपने जीव की रक्षा के लिए। क्या सुन रहे हो? एक स्वजीव और एक परजीव। स्वजीव के अच्छाई के लिए, स्वजीव की रक्षा के लिए आप भगवान का दर्शन करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, और परजीव की रक्षा करेंगे तो जो भगवान ने जैन दर्शन में हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के साथ में दया भाव का आना और उस ज्ञान का प्रयोग करना, ये परजीव की रक्षा के साथ होगा। और ये तभी होगा जब आप इन दोनों नियमों का पालन करेंगे। रात्रि भोजन नहीं करने से क्या हो जाता है? जीवों की रक्षा होती है। कौन से जीवों की रक्षा होगी?
उसमें भी त्रस जीवों की रक्षा होगी। स्थावर की तो होगी त्रस की रक्षा करना, यानी त्रस जीव अपने आप में बड़े जीव होते हैं जो वातावरण में उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप रात में कोई भी भोजन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, भोजन जहां पर रखा हुआ होता है उस स्थान पर वह जीव इस तरह से उत्पन्न होकर के उसी भोजन में मिक्स हो जाते हैं, वो आपको समझ नहीं आएंगे और वो भोजन में मिक्स होकर के आपके पेट तक पहुंच जाएंगे, आपके मुंह में चले जाएंगे, आपने उनका घात भी कर लिया। ये रक्षा का भाव क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको काय का कोई ज्ञान नहीं था, कौन सी जीव की कौन सी काय होती है। सुन रहे हो? काय का ज्ञान, वो वाली काय नहीं, क्या पूछ रहे हो? काय का ज्ञान, काय का ज्ञान माने काय का ज्ञान, काय माने शरीर का ज्ञान। त्रस जीवों की रक्षा त्रस काय का ज्ञान करने से ही संभव है। स्थावर जीवों की रक्षा स्थावर काय का ज्ञान करने से संभव है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिन मत में 6 प्रकार की काय बताई गई हैं और उन कायों को जान करके हम उन जीवों की रक्षा करेंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन के साथ में जो आने वाला भाव है, आपको पता है अगर हमारे अंदर कभी सम्यक दर्शन होगा तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये 4 गुण प्रकट होंगे। और इनमें एक अनुकंपा नाम का गुण आता है। अनुकंपा में क्या आएगा? दया भाव होना। अनुकंपा का मतलब दूसरे जीवों के प्रति करुणा का भाव होना। अगर हमारे हृदय में दूसरे जीवों के प्रति एक दया का भाव नहीं, उनकी रक्षा का भाव नहीं, उनके प्रति हमारे हृदय में एक आर्द्र भाव माने गीलापन नहीं आता कि हम इनकी रक्षा करें, तो फिर हमारा हृदय सूखा कहलाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा करुणा से आर्द्रीकृत चेतसः, जिनका चित्त करुणा से गीला रहता है उन्हीं के अंदर धर्म रहता है। समझ में आ रहा है? धर्म कहां होगा? जिनका चित्त करुणा से दया से भींगा होगा। बरसात की बूंदों से नहीं, बाथरूम के फुब्बारों से नहीं, किससे भींगा होना चाहिए? चित्त किससे भींगेगा? करुणा से, दया से। और करुणा दया कब आएगी? जब आप जिन मत में जो ज्ञान दिया गया है इस ज्ञान को आप धारण करोगे तभी तो दया आएगी, अन्यथा क्या आएगी? कितने ही जीवों को आप रौन देते हो, खून देते हो, मार देते हो, बहा देते हो, जला देते हो, है ना, कुछ भी कर देते हो। आपके अंदर कुछ भी दया भाव अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारा हृदय दया से बिल्कुल सूखा है, हम कठोर हैं, हमारे अंदर कभी भी कोई भी धर्म का सम्यक दर्शन का भाव आ नहीं सकता है। सुन रहे हैं? बुरा तो नहीं लग रहा? रूखे तो नहीं है ना? भीतर है दया भाव थोड़ा बहुत कि नहीं? देखो आचार्य कहते हैं हमें जो दया भाव करना है उसके लिए उन जीवों का ज्ञान करने के लिए हमें जानना है कि वो जीव कौन कौन से होते हैं। पुड़वी आउ तेउ वाउ कम्मोदयेण तथेव नियवन्न चौक जुदो ताणम देहो हवे नियमा। आचार्य कहते हैं पुड़वी बोलते हैं पृथ्वी को, ये प्राकृत भाषा है। पुड़वी माने पृथ्वी, पूड़ी नहीं, पुड़वी। आउ माने जल, तेउ माने अग्नि, तेज जिसको बोलते हैं, और वायु माने वायु। इन कर्मों के उदय से तथ्यव माने वहीं पर ही, जहां पर पृथ्वी होगी, जहां पर जल होगा, जहां पर अग्नि होगी और जहां पर वायु होगी, वहीं पर ये जीव अपने अपने वर्ण चतुष्क से युक्त होकर के उनकी जो देह बन जाती है उसी को हम काय कह लेते हैं। क्या समझ में आया? जैसे मान लो कहीं पृथ्वी है, पृथ्वी का रंग कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल सफेद रंग की पृथ्वी दिख रही है। अब इसी पृथ्वी में जो पृथ्वी वाले जीव होंगे वो इसी रंग के उसमें उत्पन्न होंगे, इसी काय को बना करके इसी रंग के साथ में होंगे। वर्ण चतुष्क का मतलब है उनका स्पर्श, उनका रस, उनका गंध और उनकी वर्ण। जैसी पृथ्वी होगी, जिस तरीके का जल होगा, जैसी अग्नि होगी और जैसी वायु होगी, उसी में वह जीव उत्पन्न होकर के
अपनी देह इन्हीं स्पर्श रस गंध के साथ में बना लेते हैं, इसलिए उनकी वह देह उस मय बन जाती है और उसी जैसी दिखाई देती है। समझ आ रहा है? अब ये जो देह है उनकी, वो आपको देखने में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो उसी में उसी तरीके से मिल गई है। पृथ्वी पर भी आप जब चलते हो, कोई चीजें घसीटते हो, तो आपको कभी ये विकल्प आता है कि इसमें पृथ्वी का जीवों की हिंसा हो सकती है? नहीं आता ना, कुछ नहीं होता। जो हमें करना है वो तो हमें करना है महाराज। पृथ्वी को अगर हम देख रहे हैं और उसमें अगर हमारे अंदर ये पृथ्वी का एक जीव का ज्ञान आएगा, तो हम कभी कभी सोच सकते हैं कि इन जीवों का भी घात हमारी किस क्रियाओं से हो सकता है। जब हम उस पर कोई भारी चीजें घसीटते हैं, जब हम उस पर रौंदते हैं, पीटते हैं, उसको हम किसी भी तरीके से आहत करते हैं, उसमें रहने वाले पृथ्वी वाले जो जीव हैं उनका भी घात होता है। ये हमारे ज्ञान में आ जाना चाहिए, अगर हम ये सब पढ़ करके इस पर विश्वास करें तो। आ रहा समझ में? तो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में और वायु में जीव होते हैं, ये हर जैन व्यक्ति को श्रद्धा में रखना चाहिए। सभी तीर्थंकरों ने ये हमको सिखाया है, कम से कम हमको अपने ज्ञान में तो रखना चाहिए। हम उसका प्रयोग रक्षा करने के लिए कितना कर पाए नहीं कर पाए ये अलग मैटर है, लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि इसमें जीव होते हैं। हे भगवान, अब क्या करें, हमें मकान तो बहुत बड़ा बनाना है, बढ़िया हमें घिसाई करा करके फर्श को चमकदार बनाना है, लेकिन इसमें भी पृथ्वी का एक जीवों का, त्रस का एक जीवों का घात हम कर रहे हैं, हो रहा है। ये भी आपके भीतर एक भाव तो आना ही चाहिए। क्या सुन रहे हो? नहीं हो सकता? जो आपको करना है वो सब करो, मनाही किसी चीज की नहीं है। ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि आप घर बनाना छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दोगे? अग्नि की जरूरत पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन बनाना तो नहीं छोड़ दोगे, सब करना पड़ेगा। लेकिन हर चीज को करते हुए ध्यान तो रहे कि देखो इसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, जीवों का घात होता है। भीतर ये भी अगर भीतर सेंस रहेगा तो भी आपके अंदर एक विश्वास कि हमें जैन दर्शन में तीर्थंकरों ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमें उसके प्रति विश्वास है, तो आपके अंदर ये ज्ञान भी चलता रहेगा और इसी विश्वास से आपके अंदर एक सम्यक दर्शन बन सकता है। सम्यक दर्शन किससे बनता है? विश्वास से बनता है। किसके विश्वास से? केवल भगवान के विश्वास से? शास्त्र का भी तो विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र का मतलब, हाँ भगवान ने जो कहा है उसका हमें सब पे विश्वास है। क्या कहा है हमें नहीं मालूम, सुन लो भैया। नहीं, हमें नहीं सुनना। फिर काय का विश्वास तुम्हारा देव शास्त्र गुरु पर? तो शास्त्र में जो लिखा है उसका जब विश्वास करोगे तो भीतर से एक सही दृष्टिकोण बनता है, सम्यक दर्शन का भाव बनता है, ये श्रद्धा से बनता है। भले ही हम वो कार्य करेंगे, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि यह जिनेंद्र भगवान के मत में इस तरह से कहा गया है कि पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, वनस्पति में भी जीव होते हैं। तो हम उसमें जीवत्व स्वीकार करें और उसमें जीवत्व का विश्वास करें, तो ये हमारे अंदर एक सम्यक दर्शन का भाव और फिर उसके साथ में अनुकंपा का भाव पैदा करने में कारण बन जाएगा। समझ में आ रहा है? धर्म कहां से शुरू होगा? जीव दया से। समझ? भीतर का जो धर्म है। और सम्यक दर्शन कहां से शुरू होगा? सही विश्वास से। तो जब हम जैसा भगवान के वाणी में जीवों का स्वरूप कहा गया है उसका हम वैसा ही विश्वास करके अगर हम दया भाव लाएंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन और उसके फल से होने वाला जो दया भाव है वो सब हमारे अंदर दिखाई देगा। तभी हमें कुछ अच्छा आदमी बनने का और अच्छा एक सम्यक दर्शन का भाव पैदा करके अच्छा जीवन जीने का हमारे अंदर एक भाव आ सकता है। सुन रहे हैं? तो आपको आज क्या सीख लिया? आपने क्या सीख लिया बता दो हमें। हैं? दया भाव सीख लिया। और क्या सीख लिया? सम्यक दर्शन हमें 6 काय के जीवों पर विश्वास करके ही पैदा होगा।
तो इन 6 काय के जीवों को हम देख रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम ये जान लें इनमें सब में जीव होते हैं। सबको विश्वास हो जाएगा? अभी नहीं हो रहा? सबको विश्वास हो रहा है? जो बात कही जा रही है बिल्कुल 100% सही है? ऐसा तो नहीं है नहीं महाराज पहले प्रूव करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, हैं? पृथ्वी में कहाँ जीव होता है, हमें उसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कैसे हम प्रूव करेंगे पृथ्वी में जीव होता है? तब हम स्वीकार करेंगे। हम साइंस पढ़े हुए लोग हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है। जो चीज़ें दिखाना संभव होती हैं उन्हें दिखाया भी जा सकता है, जो चीज़ें दिखाना संभव नहीं होती हैं उन्हें माना भी जाता है, और मानने का नाम ही सम्यक दर्शन होता है। अगर आपके अंदर इस तरीके की मान्यता बनेगी तो सम्यक्त्व का भाव आएगा। इसलिए जो चीज़ें हमारी समझ से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, उसे हमें मानना ही पड़ता है। आचार्य कहते हैं जीव माने आत्मा और कर्म, इन दोनों के संयोग से जो उसकी ये पर्याय बन रही है कि वो त्रस नाम कर्म के उदय से या स्थावर नाम कर्म के उदय से, वही उसकी वास्तविक काय है। और वो काय इस शरीर के भीतर है। जो शरीर दिखाई दे रहा है ये काय तो हम ऊपर से उपचार से कहते हैं, मुख्य काय तो जीव की वह पर्याय है जो उस जीव के साथ में भीतर से उसको अनुभव करा रही है कि मैं त्रस हूं या स्थावर हूं। क्योंकि ये जीव विपाकी नाम कर्म होता है। जीव विपाकी का मतलब होता है जीव में अपना फल दे। तो हम जो ये महसूस कर रहे हैं कि हम त्रस हैं, हम पंचेंद्री जाति में पैदा हुए हैं, ये जो हमारे अंदर भीतर से एक फीलिंग आती है, यह हमारे अंदर की वह काय और वह जाति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है, उसी को वास्तव में काय कहा जाता है। ऊपर का जो ये शरीर है, ये शरीर नाम कर्म की रचना से बनता है, जो 9 कर्म वर्गणाओं से अपना संबंध रखता है। लेकिन यहाँ जो काय कही जा रही है वो कर्म वर्गणाओं से उत्पन्न हुई जीव की पर्याय है, उसका नाम काय कहा गया। ऐसा अंतर जान करके बाहरी शरीर में और भीतरी काय में अंतर जानना आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की। श्रीजीणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जड़मण हरि गढ़हर हरि जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यजुणिम जो पढ़ई सुणई मई धारई राणम सौख मणंतम दरिय सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पाव। 9 बार नमो।